नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अविनाश कर। आप देख रहे हैं बड़ी बहस। दिल्ली में विधानसभा चुनाव की तारीखों के ऐलान के साथ सियासी पारा अब चढ़ता जा रहा है। दिल्ली की सियासी फिजाओं में एक नया टर्म है, वो पॉपुलर हो रहा है। नाम है शीश महल। वैसे तो भारत के दो मशहूर शीश महल हैं, एक जयपुर में, एक दिल्ली में, जिसे महाराजा मानसिंह और शाहजहां ने बनाया था। लेकिन इस नए साल के पहले हफ्ते में दिल्ली का जो सियासी शीश महल है वो सुर्खियों में है। बीजेपी ने आरोप लगाया कि केजरीवाल ने साल 2015 से, यानी जब से वो मुख्यमंत्री बने थे, 2024 तक, यानी जब उन्होंने इस्तीफा दिया, तब तक मुख्यमंत्री रहते 45 करोड़ रुपए घर के रेनोवेशन यानी साज सज्जा में खर्च कर दिए। बीजेपी के मुताबिक ये सभी आरोप तथ्यों के आधार पर सीबीआई के रिपोर्ट के मुताबिक है। यानी सीधा कभी गाड़ी नहीं लूंगा, कभी बंगला नहीं लूंगा कहने वाले केजरीवाल चुनाव के बाद मुख्यमंत्री आवास में रहने लगे और उसमें 45 करोड़ रुपए खर्च भी कर दिए। अब इतने आरोप लगेंगे तो आम आदमी पार्टी तो चुप रहेगी नहीं। उसने भी पलटवार किया, कहा कि मुद्दों से ध्यान भटकाने के लिए भारतीय जनता पार्टी झूठ बोल रही है। आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह और मंत्री हैं सौरभ भारद्वाज, इन्होंने आज विरोध प्रदर्शन करने वो दिल्ली सीएम हाउस पहुंच गए। उन्हें अंदर जाने से रोक दिया गया। देखिए, ये वो तस्वीरें हैं। और जब उन्हें अंदर जाने से रोक दिया गया क्योंकि उनके पास अनुमति नहीं थी, तो उन्होंने कहा कि मीडिया वालों को भी तो पता चले कि अंदर कहाँ सोने का टॉयलेट है, कहाँ अंदर स्विमिंग पूल है सोने का। तो ये सब हो क्यों रहा है? ये सब इसलिए हो रहा है क्योंकि दिल्ली में चुनावों की तारीखों का ऐलान हो चुका है। 5 फरवरी को सभी 70 सीटों पर वोटिंग होगी। 8 फरवरी को नतीजे आ जाएंगे। तो आपको समझ में तो आ ही गया होगा कि ये सब आरोप प्रत्यारोप, बयानबाजी, धरने प्रदर्शन, दावे प्रतिदावे ये क्यों हो रहे हैं? ये इसलिए हो रहे हैं क्योंकि चुनाव की तारीख का ऐलान हो चुका है और शीश महल पर अब सियासत गरमा रही है। शुरू कहां से हुई? क्योंकि पीएम मोदी ने कुछ कहा था, फिर केजरीवाल ने पलटवार किया था। पहले वो दोनों प्रतिक्रियाएं आपको सुनाते हैं, फिर आपको आज की मौजूद प्रतिक्रिया भी सुनाएंगे। सुनिए पीएम मोदी ने क्या कहा था। बीते 10 वर्षों में 4 करोड़ से अधिक गरीबों के घर उनका सपना पूरा किया है। मैं भी कोई शीश महल बना सकता था, लेकिन मेरे लिए तो मेरे देशवासियों को पक्का घर मिले, यही एक सपना था। 4700 मकान बनाए हैं 5 साल में। दिल्ली में 4 लाख झुग्गियां हैं, 15 लाख लोगों को मकान चाहिए। 4700 मकान इन्होंने 5 साल में बनाए। प्रधानमंत्री जी वादा करके गए थे मैं तुमको पक्के मकान दूंगा, लेकिन धोखा दिया, पीठ में छुरा घोंपा। तो एक तरफ देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दिल्ली चुनाव से पहले कहते हैं कि दुनिया जानती है, देश जानता है कि पीएम मोदी का कोई घर नहीं है, नरेंद्र मोदी का कोई घर नहीं है। तो केजरीवाल आंकड़े गिना रहे हैं, कह रहे हैं कि इतने घर बने हैं, इतने बच गए हैं। तो ये थी बड़े नेताओं की प्रतिक्रिया। लेकिन आज क्या हुआ? आज पहुंच गए सांसद संजय सिंह और मंत्री भारद्वाज विरोध प्रदर्शन करने। सीएम हाउस के अंदर दाखिल होने की कोशिश की, अनुमति नहीं मिली, तो कहा कि मीडिया वालों को भी तो पता चले कि अंदर में है क्या। तो वो लोग क्या कह रहे हैं जरा वो भी सुने आप। कल 11 बजे मीडिया वालों के साथ चलकर इस बात का फैसला हो कि एक तरफ दिल्ली के मुख्यमंत्री का आवास है जिसके बारे में दुष्प्रचार और झूठा प्रचार भारतीय जनता पार्टी कर रही है, और इसी दिल्ली में देश के राजा नरेंद्र मोदी का राजमहल है। उनका राजमहल जो लाखों के चश्मे लगाते हैं, उनका राजमहल जिनके घर में 300 करोड़ की कालीन पड़ी है, उनका राजमहल जिनके घर में 200 करोड़ के झूमर है। पहले मुख्यमंत्री। तो भारतीय जनता पार्टी की तरफ से भी प्रतिक्रिया आई। सुधांशु त्रिवेदी, भारतीय जनता पार्टी के राज्यसभा सांसद, क्या कह रहे हैं वो भी एक बार सुने आप। ठीक है, तो लगातार भारतीय जनता पार्टी ये कोशिश कर रही है कि कैसे इस पूरे दिल्ली के चुनाव से पहले एक नैरेटिव सेट किया जाए। हमारे साथ कई खास मेहमान जुड़ेंगे इस विषय पर चर्चा के लिए। लेकिन ये शीश महल का विवाद है क्या, जरा ग्राफिक्स के जरिए आपको समझाते हैं। लेकिन उससे पहले आज के सवाल, शीश महल के दीदार से मीडिया को क्यों महरूम कर दिया गया है, यह भी बड़ा सवाल है। क्या अब लड़ाई शीश महल बनाम राजमहल की है? क्यों ऐसा हो रहा है पूछेंगे। बीजेपी के प्रवक्ता अमित शाह जी हमारे साथ जुड़े हैं। चुनावी तारीख आते ही आप यानी आम आदमी पार्टी ने क्या फ्रंट फुट पर खेलना
शुरू कर दिया है, क्योंकि आम आदमी पार्टी के जो सबसे बड़ा वोट बैंक है वो तो फ्लोटिंग वोटर्स हैं। वो भावनात्मक रूप से अगर नहीं जुड़ेंगे आम आदमी पार्टी के साथ तो इसका नुकसान सीधे तौर पर आम आदमी पार्टी को हो सकता है। जानकार तो कम से कम यही बताते हैं। तो इस बार क्या चुनावी लड़ाई जो है वो बीजेपी और आम आदमी पार्टी के बीच ही तो नहीं हो जाएगी, और कांग्रेस यहाँ पर कितनी जगह बना पाएगी? ये सबसे बड़ा सवाल है। कुछ सवाल हैं जिस पर आज हम बहस करेंगे। हमारे साथ कई खास मेहमान जुड़े हैं और थोड़ी देर में भारतीय जनता पार्टी की तरफ से अमित शाह जी हमारे साथ जुड़ेंगे, सुरेंद्र राजपूत जी कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं वो भी हमारे साथ जुड़ेंगे, पंकज सिंह जी राष्ट्रीय संयुक्त सचिव हैं आम आदमी पार्टी के वो भी जुड़ेंगे, और राजनीतिक विश्लेषक नवोदित मेहरा भी हमारे साथ जुड़ेंगे। तो चलिए, अमित शाह जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अमित शाह भारतीय जनता पार्टी के युवा तेज तर्रार प्रवक्ता, बहुत बहुत स्वागत है अमित शाह जी आपका। लगातार ये सवाल पूछा जा रहा है, ये सवाल इसलिए पूछा हो जा रहा है और ये मौजूद भी सवाल इसलिए है कि अब आम आदमी पार्टी के नेता सीएम हाउस के अंदर बाहर खड़े हैं और कह रहे हैं कि हमारे अंदर दाखिल होने दीजिए, दिखाइए तो मीडिया को कि अंदर बना क्या है। बताइए जरा क्यों रोक रहे हैं आप उन्हें? देखिए, सवाल तो उनके ही बात पे हो रही है, और आज जो बातें हो रही है ये केजरीवाल की ही बात पर बात हो रही है, क्योंकि वो एक समय में कहते थे ना बंगला लूंगा, ना गाड़ी लूंगा, ना कुछ और, मगर आज उन्होंने जो दिल्ली के भीतर एक शीश महल खड़ा किया है अपना, उस महल में वो रहने वाले झूठे प्राणी बने, क्योंकि पूरा भारत जानता है अगर ठगों का कोई सरदार है तो उसका नाम सिर्फ केजरीवाल है। इसीलिए उनके पार्टी के ही सांसद, उनके पार्टी के ही मंत्री, उनके पार्टी के ही कई कार्यकर्ता उनके खिलाफ ही खड़े हो गए हैं कि इसके करनी और कथनी में बहुत फर्क है, ये कहते कुछ और है और करते कुछ और है। क्योंकि ये जुमले जो हैं केजरीवाल के पंजाब तक फैल चुके हैं, पंजाब में भी यही बातें हो रही हैं, पंजाब की भी महिलाएं केजरीवाल मुर्दाबाद के नारे लगा रही हैं, दिल्ली में भी अब वो विरोधाभास चालू हो गया है, खुद के इनके कार्यकर्ता इनके विरोध पे खड़े हो गए हैं। तो कुल मिला के बात यही है कि झूठों के अगर सबसे बड़े सरदार अगर कोई है तो उनका नाम सिर्फ केजरीवाल है, और सवाल इसीलिए उठ रहा है। अमित जी, आपसे ये भी समझना चाहेंगे कि हर मुख्यमंत्री के कार्यकाल में कुछ ना कुछ रिनोवेशन तो होता ही है। अगर रिनोवेशन हो भी गया तो क्या दिक्कत है? देखिए, दिक्कत नहीं है, दिक्कत मैंने पहले भी कहा, दिक्कत उनकी बातों से है। अगर वो बात कहते हैं तो उनपे उसको अडिग रहना चाहिए। जैसे कि हमारे मोदी जी हैं, देश के प्रधानमंत्री, वो जो कहते हैं वो करते ही हैं, अपने बाद में अडिग और अटल रहते हैं, माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी की तरह। ये केजरीवाल पलटू राम की तरह क्यों बात करते हैं? कहते कुछ हैं, करते कुछ हैं। अगर उनको रहना ही था शीश महल में तो उनको सीधा पहले बताना चाहिए था कि मैं मुख्यमंत्री आवास पर जाऊंगा और रहूंगा। ये बात ही नहीं होती फिर तो। हमारे साथ और भी खास मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। कांग्रेस पार्टी से सुरेंद्र राजपूत जी राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं कांग्रेस से, स्वागत है सुरेंद्र जी आपका। पंकज सिंह जी राष्ट्रीय संयुक्त सचिव हैं आम आदमी पार्टी के, स्वागत है पंकज जी आपका। और नवोदित मेहरा जी पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं, दिल्ली से हमारे साथ ज्वाइन कर रहे हैं, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। अब पंकज जी, आप प्रदर्शन भी कर रहे हैं, अंदर जाने की कोशिश भी कर रहे हैं, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी ने जो नैरेटिव सेट किया है, कहा है कि शीश महल बना है, उसका जवाब आप दिल्ली की जनता को कैसे देंगे? और क्या जो जानकार बता रहे हैं कि फ्लोटिंग वोटर्स जो आपके साथ बहुत अटैच हैं पिछले 2 चुनाव 3 चुनाव से, क्या इस बार ये जो शीश महल वाला सो कॉल्ड मसला है, विवाद है, क्या ये इफेक्ट करेगा इस बार के चुनाव को? अविनाश जी, मैं ये कहूंगा कि भारतीय जनता पार्टी के पास चूंकि ना तो खुद के काम गिनाने के लिए कुछ है कि उन्होंने क्या काम किया है अपनी सत्ता में रहते हुए, केंद्र में या अन्य प्रदेशों के काम, कहाँ उन्होंने बिजली फ्री की, कहाँ शिक्षा के लिए काम किया, कहाँ स्वास्थ्य के लिए काम किया, कहाँ किसानों के लिए काम किया, ये काम तो गिना नहीं सकते। तो अब उनको दिल्ली चुनाव में आना चाहिए। दिल्ली चुनाव की तारीखों का ऐलान हो चुका चुनाव आयोग की तरफ से, तो अब कुछ ना कुछ मुद्दा इनको ढूंढना है। अब उस मुद्दे के तहत ये लेके आए कि भाई ये कह रहे हैं कि शीश महल बना है। एक तो पहले मैं भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता की बात को यहाँ पे ठीक करूंगा कि ये केजरीवाल जी ने अपने लिए नहीं बनाया, ये मुख्यमंत्री आवास होता है, जो मुख्यमंत्री होता है वो उसमें रहता है, ठीक है ना। और रेनोवेशन का काम जैसा आप कह रहे हैं, चाहे मध्य प्रदेश हो चाहे अन्य भारतीय जनता पार्टी के राज्यों में, वहां भी काम हुए हैं। रही बात ये कि जो
झूठ और प्रपंच भारतीय जनता पार्टी फैला रही है देश की जनता के सामने, दिल्ली की जनता के सामने, कि भाई शीश महल बना, वहाँ सोने के टॉयलेट लगे हैं, वहाँ मिनी बार बना है, ये बना है। तो वही चीज दिखाने के लिए हमारे राज्यसभा सांसद संजय सिंह जी और कैबिनेट मंत्री सौरभ भारद्वाज जी दोनों लोग गए थे कि मीडिया, देश की मीडिया आके दिखा दे पूरे देश को कि क्या बना है क्या नहीं। तो उस सच्चाई को दिखाने से क्या इनको तकलीफ है? तो बात यह है कि इनकी राजनीति में सिर्फ झूठ है। ये कोई काम अपने गिना नहीं सकते, अपनी बातें बता नहीं सकते कि इन्होंने अन्य राज्यों में क्या किया। मैं इनसे पूछ लूं कि इनकी 20 राज्यों में सरकार है, कहां पे बिजली फ्री दे दिया, कहां पे शिक्षा के लिए काम कर दिया, तो ये बता नहीं सकते। तो अब दिल्ली के चुनाव में जाना है, कोई ना कोई मुद्दा ढूंढना है, इसलिए ये बना रहे हैं। दूसरी बात, ठीक है, आऊंगा पंकज जी, मैं आपके पास आऊंगा एक बार। जी, मैं आऊंगा पंकज जी, आपके पास आऊंगा, हम विस्तार से चर्चा करेंगे। हमारे साथ सुरेंद्र राजपूत जी, राष्ट्रीय प्रवक्ता कांग्रेस, जुड़े हैं। सुरेंद्र जी, अभी जो थोड़ी देर पहले हुआ है कि संजय सिंह और भारद्वाज मंत्री जो हैं वो अंदर जाने की कोशिश कर रहे थे और वो कह रहे हैं कि मीडिया को क्यों नहीं जाने दिया जा रहा अंदर। आप कैसे देखते हैं, कांग्रेस पार्टी इस पर क्या टेक रखती है? भाई 2-3 चीजें बड़ी साफ है। पहली बात तो ये मुद्दे जो हैं ये आपस में एक दूसरे के लिए नूरा कुश्ती है दोनों लोगों की। एक आदमी शीश महल दिखा दे और एक आदमी फिर क्या नाम राजमहल भी दिखा दे। दोनों महलों की चीज वो हो जानी चाहिए ना। एक ने 8,000 करोड़ खर्च करके हवाई जहाज लिया है और एक आदमी की 33 करोड़ रुपए की है। मसला यहाँ पर ये है ही नहीं। मसला तो आज की डेट में दिल्ली का क्या मसला शीश महल है? नहीं है। दिल्ली का मसला क्या राजमहल है? नहीं है। दिल्ली के मसले ये है कि हिंदुस्तान में 2 झूठे, एक गंगा मैया का झूठा बेटा, दूसरा जमुना मैया का झूठा बेटा, ये दोनों के दोनों लोग चूंकि दिल्ली पर आधा आधा राज करते हैं। कानून व्यवस्था का राज जो है केंद्र सरकार का है और दुर्भाग्य से पूरे हिंदुस्तान में नहीं पूरी दुनिया में जो सबसे असुरक्षित राजधानियों में है वो दिल्ली है। सबसे प्रदूषित राजधानी दिल्ली है। आज की डेट में पर लाख पर 1476 अपराध दिल्ली में हो रहे, जबकि राष्ट्रीय जो वो है 766 का है। आज की डेट में 144 अपराध पर लाख पर महिलाओं के प्रति हो रही, जो राष्ट्रीय औसत 66 का है। आप इस चीज को देखिए ना। दिल्ली और इसकी जिम्मेवारी अमित शाह जी जो गृह मंत्री हैं, दुर्भाग्य से, लेकिन हैं वो ओरिजिनली प्रचार मंत्री। तो मूल रूप से इस मुद्दे पर ना आना पड़े। मूल रूप से गंगा मैया, जमुना मैया को साफ करने की जो केजरीवाल जी ने कसम खाई थी 2025 में, मैं वोट नहीं मांगूंगा अगर गंगा मैया साफ नहीं हुई तो। अब वो करें तो क्या करें, वो दूसरे मुद्दे उठा रहे हैं और दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। ठीक भाई, चाहे खराब हवा हो, चाहे खराब पानी हो, चाहे खराब सड़क हो, आप मुझे सिर्फ इतना बता दीजिए, लुटियन जोन्स की दिल्ली को छोड़ करके आप कहीं पर भी 1 किलोमीटर दिल्ली की सड़क दिखा दीजिए जो बगैर गड्ढे की हो, लगातार 1 किलोमीटर, लुटियन जोन्स को छोड़ दीजिएगा, तो आप जो कहेंगे मैं मान जाऊंगा। पूरी दुनिया की सबसे सुरक्षित। अब सुन लीजिए सर, मैं मतलब यहाँ पर वो नहीं, मैं इधर उधर की बात नहीं करूंगा, तो मूल बस 30 सेकंड 40 सेकंड और दे दीजिएगा। तो यहाँ पर मैं आपसे सिर्फ इतनी सी बात कहना चाहता हूं कि ये मूल मुद्दों से क्यों भटकाया जा रहा है। दिल्ली को बिजली की, दिल्ली को पानी की, दिल्ली को फ्लाईओवर की, दिल्ली को महिलाओं की सुरक्षा की। भाई ये पीडब्ल्यूडी का है, शीश महल मान लीजिए है 33 करोड़ का है, आप वापस ले लीजिएगा। लेकिन अगर एक महिला की इज्जत लुट गई, एक बच्चे का अपहरण हो गया, तो महिला की इज्जत क्या? सुरेंद्र राजपूत जी कह रहे हैं कि शीश महल तो बहाना है, मुद्दों से ध्यान भटकाना है। नवोदित जी, अब जैसे महाराष्ट्र में हुआ था, एक नैरेटिव चलाया गया वहां पर कि बटोगे तो कटोगे, और फिर वो नतीजे क्या हुए आप सब देख ही रहे हैं। क्या ये जो शीश महल वाला टर्म है जो बड़ा पॉपुलर हो रहा है अब, क्या ये गेम चेंजर साबित हो जाएगा दिल्ली इलेक्शन में? देखिए, निश्चित रूप से शीश महल एक संकेतात्मक है। और अगर आप देखें तो केजरीवाल जब राजनीति में आए थे लगभग 10 वर्ष पहले, तो उन्होंने एक स्टैंडर्ड एक ऐसा सेट करने की बात कही थी कि मैं कोई आवास नहीं रखूंगा, मैं कोई सिक्योरिटी नहीं लूंगा, मैं इससे हाथ नहीं मिलाऊंगा, मैं उससे हाथ नहीं मिलाऊंगा। तो जनरल जनता को यह विश्वास था दिल्ली वासियों को कि साहब ये एक ऐसा व्यक्ति है जिससे हम आशाएं रख सकते हैं, जो मिडिल क्लास से उठ के आया है और जो उजल खर्ची नहीं करेगा, जो अनाजुल फैसला करके अपने ऊपर खर्च नहीं करेगा। तो शीश महल एक संकेतात्मक हो गया है कि भाई 75 करोड़ का आपने घर बनाया, उसमें आप कहते रहते हैं, और पहले कहते थे मैं सिक्योरिटी नहीं लूंगा, मैं मुख्यमंत्री निवास में नहीं रहूंगा। मुख्यमंत्री निवास का होना उसके ऊपर क्वेश्चन नहीं है। यहां पर क्वेश्चन है कि एक ऐसा व्यक्ति जो ये कहता था कि मैं कोई भी सरकारी पैसा अपने ऊपर खर्च नहीं करूंगा, और वही व्यक्ति जाके 75 करोड़ के घर में रहता है। उसके घर में तथाकथित सीएजी की रिपोर्ट के अनुसार 96 लाख के पर्दे लगे हुए हैं, 16 लाख के
कारपेट लगे हुए हैं, 40 लाख का किचन बना हुआ है। तो आम आदमी की बात करना, अगर आप आम आदमी की बात करते हैं तो फिर उसी स्टैंडर्ड को आपको अपनाना चाहिए जिसका आपने प्रॉमिस किया था दिल्ली वासियों से। तो आज जो शीश महल की बात हो रही है उस परिप्रेक्ष्य में हो रही। अगर दिल्ली की जनता शीश महल पर वोट करेगी? शीश महल एक मुद्दा है, इसमें तो शक नहीं है। मैं तो जमीनी देख रहा हूं दिल्ली में कि क्या चल रहा है, और मैं आपको बता सकता हूं आज की हालत तो यह है कि शीश महल एक मुद्दा बना हुआ है चाय की दुकानों में, बाजारों में। पंकज जी मैं आप ही के पास आ रहा हूं। पंकज जी मैं आप ही के पास आ रहा हूं, ये 45 करोड़ रुपए खर्च हुए हैं या नहीं हुए, इस पर तो कोई क्लियर स्टेटमेंट दे दे आम आदमी पार्टी रेनोवेशन पर। देखिए अविनाश जी, जो भी चीजें हैं तथ्य सामने है, और ऐसा नहीं ये तथ्य यहाँ बस का नहीं, हर प्रदेश का सामने है। जो बात आ रही है बार बार, राजपूत जी बोल रहे थे अभी कांग्रेस के प्रवक्ता कि भाई ध्यान भटकाने की बात है। मैं ध्यान भटकाने की बात बस नहीं कहूंगा, बात इतनी भी है कि जब अन्य सरकारों ने कहीं कुछ किया हो, जनता के लिए काम किया हो, जो काम गिनाया जा सके, चुनावों में उन बातों को लेकर जाया जा सके, तो वो गिनाए बात कहें। आपको पिछले चुनाव भी याद होगा कि अरविंद केजरीवाल 2015 से 20 तक सत्ता में थे। मैं जितनी राजनीति समझता हूँ, जितना अभी तक की जानकारी है, देश का पहला मुख्यमंत्री था जिसने कहा कि अगर मैं किया है तो दिल्ली की जनता मुझे वोट दे, काम नहीं किया तो वोट ना दे। हमने यहाँ काम किया है, आम आदमी पार्टी ने यहाँ काम किया है। शिक्षा के क्षेत्र में काम हो, स्वास्थ्य के क्षेत्र में काम हो, बिजली का, पानी का, सड़क का, नाली का, यहाँ तक कि पुल बनाने का क्षेत्र में, या अभी जो महिलाओं के लिए सम्मान योजना की घोषणा हुई, महिला सम्मान योजना, या पंकज जी आप काम का जिक्र कर रहे हैं, आप काम का जिक्र कर रहे हैं, लेकिन जो नैरेटिव सेट किया जा रहा है उसमें ये है, क्योंकि आपको भी पता है कि आपने अब दो बार जब सरकार में लौटे तो एक भावनात्मक कनेक्शन था आपके साथ जनता का, और इसी आधार पर आपने 2 राष्ट्रीय पार्टी को खारिज करते हुए जनता ने आपको चुना था। और आप जब कहते हैं कि मैं नहीं लूंगा, ये नहीं चलाऊंगा, वो यूज नहीं करूंगा, फिर आप वहां पर जाते हैं, रहते हैं, और न सिर्फ रहते हैं बल्कि 45-50 करोड़ रुपए खर्च हो जाते हैं वहां पर। तो आपको नहीं लगता ये मुद्दा जब विपक्षी पार्टियां उठाएंगी दिल्ली के विधानसभा चुनाव में, तो आपका जो वोटर था, आपका जो कोर वोटर जो आपसे इमोशनल अटैच था, वो आपसे दूर जाएगा? अविनाश जी ऐसा है, मैं दिल्ली में ही हूँ, पिछले लंबे समय से यहाँ पे हूँ, मैं देख रहा हूँ, गलियों में घूम रहा हूँ, अभी भी कैंपेन से ही आ रहा हूँ। तो जनता को उनके काम पसंद आते हैं। जनता क्या उनके लिए मिल रहा है, क्या सुविधाएं हो रही, उनके बच्चों का भविष्य कौन संवार रहा है, उनके क्षेत्र का विकास कौन कर रहा है, उनके बारे में दिन रात कौन सोच रहा है, वो जनता समझ रही है। और इसी सुरेंद्र जी तो कह रहे हैं कि लुटियन दिल्ली में ऐसी कोई सड़क नहीं है कि आधे किलोमीटर में गड्ढे ना हो, वो तो विकास के दावों की पोल खोल रहे हैं। नहीं, ये तो झूठ है, ये झूठ है। आके मैं इनको ऐसी कई सड़कें दिखा सकता हूँ, कई विधानसभाओं में, विधानसभा क्षेत्रों में आ सकते हैं। मैं ये कह रहा हूँ कि आ रहा हूँ सुरेंद्र जी, आपके पास आऊंगा जवाब लेने। जो पूरा करें पंकज जी, पूरा करें। जो जनता ने मैंडेट दिया 2015 में 67 सीटों का, फिर 20 में 62 सीटों का, उसी तरफ दिल्ली फिर बढ़ रही है। हो सकता है, ठीक है, इसका जवाब ले लेते हैं, करने वाले फिर से। ठीक है पंकज जी, इसका जवाब लेते हैं। सुरेंद्र जी, बौखलाहट के अलावा कोई, आम आदमी पार्टी कह रही है कि कांग्रेस और बीजेपी जितने दावे कर रही है, आरोप लगा रही है, सारे झूठे हैं। आप जो लुटियन दिल्ली में गड्ढों वाली बात कर रहे थे वो भी झूठ है, ये भी कह रहे हैं। नहीं, मैं जो बात कर रहा था, मैंने कहा लुटियन जोन को छोड़ करके, मैंने कहा आप नांगलोई में आ जाइए, शाहदरा में आ जाइए, आप क्या नाम मुस्तफाबाद में आ जाइए, सलेमपुर में। एक मिनट सर, अब देखिए एक दूसरे के बीच में बोलना उचित नहीं है, काहे को बोलते हैं? ना वोट आपको देनी है, ना मेरे को देनी है। शाहदरा में बैठा हूं। ठीक है पंकज जी, मैं आऊंगा। सुरेंद्र जी पूरा करें। एक काम कर लीजिए ना, शाहदरा की 20 सड़कें आप मेरे साथ चल दीजिए, चाहे वो लोनी बॉर्डर के लिए सड़क हो, चाहे वो किसी बॉर्डर के लिए सड़क हो, चाहे शाहदरा रेलवे स्टेशन से सड़क हो, लाइए। अब अभी आप एक काम करो ना, 1 किलोमीटर की आप एक वीडियो बना करके दिखा दो, शाहदरा रेलवे स्टेशन से और लोनी बॉर्डर तक, आपको समझ में आ जाएगी। देखो मैं आपको यहाँ पर, अगर आप चाहे 100 फीट सड़क हो, चाहे उसके बाद, फिर मैं आपको यहाँ पर तू मैं करने के लिए थोड़ी बैठे हम, मुद्दे की बात करने के लिए बैठे। मैं फिर से कहता हूं कि दिल्ली में 2 व्यवस्थाएं बड़ी वो है, जिसमें एक व्यवस्था संभालता है गृह मंत्रालय यानी भारतीय जनता पार्टी, जो पूरी तरीके से फेल है,
पूरी तरीके से। दुनिया की सबसे असुरक्षित राजधानियों में से एक दिल्ली है, पर्यावरण के लिए भी सबसे जहरीली राजधानी। आप इस चीज को देखिए, महिलाओं की सुरक्षा के प्रति आप शीश महल की बात करें भी, हमारे जो मेहरा साहब हैं इन्होंने बड़ी स्पष्ट कह रहे शीश महल मुद्दा है, तो होगा ही मुद्दा, चूंकि आप ही सब लोग मुद्दा बनाने वाले लोग हो भाई, आप लोग टीवी वाले लोग हो, सबके सब मुद्दा बनाते हो। आप मुद्दा महिला अपराध को बनाओगे नहीं क्योंकि भाजपा फंस जाएगी उसमें, आप मुद्दा अपहरण को नहीं बनाओगे क्योंकि भाजपा फंस जाएगी उसमें। सच बात यह है कि हम सब लोगों को जो जीवन के मुद्दे हैं, अगर हम उन मुद्दों को नहीं बता सकते लोगों को, चर्चा करने के लिए तो आपको आमंत्रित किया गया, आप पर कहेंगे चर्चा से भाग रहे हैं, तो ये कैसी बात है? सुनिए बीच में बोलिएगा तो बात नहीं, बीच में नहीं बोल रहे हैं साहब, ये तो बता रहे हैं। नहीं, आप आज की डेट में हम लोग सब लोग उठा करके मुद्दा क्या बना रहे हैं? शीश महल कह रहे हैं, सोने की टोटियां। अरे सोने की टोटी कोई लगा सकता है? सोने की टोटी अगर लगी हो शीश महल में तो मैं राजनीति छोड़ दूंगा, मैं केजरीवाल के खिलाफ हूं, साफ बात। लेकिन क्या कोई सोने की टोटी? इसी पर क्लेरिफिकेशन लेने के लिए सुरेंद्र जी आपको बुलाया जा रहा है, लेकिन सवाल ये भी है, ठीक है सुरेंद्र जी एक सवाल भी तो सुन लीजिए, आप लोग फिर वही सुरेंद्र जी सवाल तो सुन लीजिए, आग्रह है मेरा, सवाल तो सुन लीजिए। सवाल करने जवाब नहीं लेना है तो आप सवाल करते रहिए, मैं नहीं आप जवाब भी दें, सवाल पूछे जा रहे हैं आपसे। सवाल ये भी उठ रहा है कि ठीक है आम आदमी पार्टी और बीजेपी तो रेस में है, दौड़ रही है, लेकिन कांग्रेस पार्टी कहां एग्जिस्ट कर रही है? क्योंकि पिछले जो 2 विधानसभा गुजरे हैं वहां पर तो कांग्रेस की स्थिति बहुत बुरी रही है। तो उससे पहले कांग्रेस की स्थिति क्या थी? आज बहुत अच्छी थी, 10 साल तक 15 साल तक दिल्ली में मुख्यमंत्री नहीं शीला दीक्षित। तो सुनिए ना, कांग्रेस की स्थिति 3 चुनाव में बहुत बुरी थी। पहले चुनाव में 8 सीटें जीते, दूसरे में 0, तीसरे में 0। आप लेकिन उसके बाद हम तो हार गए, लेकिन क्या दिल्ली जीत गई? आप मुझे बताइए, उसी दिल्ली में जिस दिल्ली में सबसे ज्यादा फ्लाईओवर शीला दीक्षित जी ने बनाए, उसी दिल्ली में जिस सारी डीजल की बसों को चेंज करके सीएनजी की बसें बनाई, प्रदूषण कम किया, और उस समय अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार थी जिस समय, उस समय कोई झगड़ा नहीं होने दिया, कोई बात नहीं करी, कोई कुछ नहीं किया। आप मुझे बताइए कि मेट्रो ट्रेन किसने बनाई दिल्ली में? आज प्रदूषण कम किया तो शीला जी ने, दिल्ली को दिल्ली बनाया तो कांग्रेस ने, दिल्ली में सीएनजी की बसेस लाई तो कांग्रेस लाई, दिल्ली में फ्लाईओवर लाए तो कांग्रेस, एशियाड लाई तो कांग्रेस लाई। उसके बाद भी हमें वोट नहीं मिला विकास के नाम पर, कोई बात नहीं, लेकिन अब कम से कम पिछले 10 सालों में 11 सालों में दिल्ली ये मान तो रही है ना कि आज की डेट में दोनों झूठे हैं। गंगा मैया का झूठा बेटा अपनी अलग बात कर, ठीक है सुरेंद्र जी, समय की पाबंदी है, हम सब अमित साहू जी और इस नहीं ठीक है, समय का आऊंगा सुरेंद्र जी आपके पास आऊंगा। अमित साहू जी नहीं ठीक है, बीजेपी का भी पक्ष आता है, हमारे चुनाव जिताइए चाहे हराइए, ठीक है, लेकिन मैं अपने जो हमारे मित्र हैं पत्रकार महोदय, मेरी उनसे और आपसे करबद्ध प्रार्थना है कि कृपा करके दिल्ली के असली मुद्दों पर आइए। ये शीश महल, ये राजमहल, ये कनक महल, ये झनक महल, जमुना पर आप बात, ठीक है, एक सवाल आपने नहीं किया कि ठीक है सुरेंद्र जी, क्यों है अमित साहू जी सीधा आरोप सुरेंद्र राजपूत जी लगा रहे हैं कि असल मुद्दों से ध्यान भटकाने के लिए भारतीय जनता पार्टी शीश महल राजमहल कर रही है, सफाई पर ध्यान है नहीं, बिजली पर ध्यान है नहीं, सड़कों पर ध्यान है नहीं। बताएं। मुद्दा कुल मिलाकर यह है कि ये जो सुरेंद्र राजपूत जी कह रहे हैं गंगा मैया का बेटा, जमुना मैया का बेटा, मगर ये सुरेंद्र राजपूत जी खुद जान रहे हैं कि वो इटली मैया का बेटा कांग्रेस की गंगा और जमुना दोनों डुबा दिया, इसलिए आज ये 0 पे अटके हुए हैं और अब उभर भी नहीं पाएंगे, क्योंकि इटली मैया के बेटे ने संकल्प लिया है कि पूरी की पूरी कांग्रेस को डुबा के रखूंगा। महात्मा गांधी जी ने जो प्रण लिया था, महात्मा गांधी जी ने जो कहा था कि कांग्रेस का जो गठन हमने किया था, जिस उद्देश्य से उसका गठन का कार्य पूरा हो चुका है, कांग्रेस को खत्म कर देना चाहिए, उसके गांधी जी के संकल्प को पूरा करने के लिए राहुल बाबा निकले हुए हैं, यही तो मुझे ये चैनल छोड़ना पड़ेगा। ठीक है, ठीक है अमित साहू जी। पंकज सिंह जी क्लोजिंग स्टेटमेंट 30 सेकंड। बदतमीजी का जवाब मैं भी दे सकता हूं, ये जितने भी आ जाते हैं जो 2-2 कौड़ी भाषा की मर्यादा, सुरेंद्र जी भाषा की मर्यादा प्लीज, किसी को इस तरह की बात न करें, आप भी हमारे मेहमान है, वो भी हमारे मेहमान है, भाषा की मर्यादा बनाए रखें, प्रतिकार होना चाहिए, भाषा की मर्यादा बनाए रखें। ठीक है पंकज सिंह जी, ठीक है पंकज सिंह जी क्लोजिंग स्टेटमेंट 30 सेकंड। गाँव से सुन लीजिए अमित साहू जी, आपकी अम्मा आती होगी आपके गाँव से, हमारे इटली वाली अम्मा आपकी अम्मा है क्या? आपकी अम्मा पड़ोसी की अम्मा है, बदतमीजी क्या कहना चाह रहे हो आप? ठीक है, हमने कहा ना बदतमीजी। अरे आपकी अम्मा ने आपको जन्म दिया है क्या? ठीक है अमित साहू जी, ठीक है सुरेंद्र जी, डिबेट की मर्यादा बना के रखें। ठीक है अमित जी सुरेंद्र जी बात करने की तमीज रखिए, जवाब आपको उचित मिलेगा। सुरेंद्र जी अमित जी भाषा की मर्यादा बनाए रखें। पंकज जी क्लोजिंग स्टेटमेंट। भाषा की मर्यादा को, भाषा की मर्यादा कांग्रेस इटली यहाँ सिखाने की जरूरत नहीं है। ठीक है सुरेंद्र जी, पंकज जी पूरा करें 30 सेकंड। जी
और ऐसे चैनलों पर अगर इस तरीके से लोग आते हैं तो हमें मत बुलाया कीजिए। मैं आपसे आकर अरे आप अपनी शैली देखिए, कारतूत करने वाले पहले अपने गिरबान में झांक के देखिए। काहे को कह रहे हो इटली मैया? जो काम रह गए हैं उनको और अच्छे से करेंगे। बकवास कर रहे हैं। आपकी हैसियत क्या है गंगा मैया और जमुना मैया के ऊपर बात करने की? बिल्कुल, दोनों ने झूठ बोला है, प्रताड़ित रूप से झूठ बोला है। एक ने कहा था कि मैं जमुना, आपने क्या किया है? क्या नाम, कांग्रेस ने क्या किया देश के साथ? ठीक है अमित जी, सुरेंद्र जी, ठीक है इसीलिए खत्म। पर्सनल डिबेट मत बनाइए, इसे पर्सनल डिबेट मत बनाइए। पंकज जी, क्लोजिंग स्टेटमेंट 30 सेकंड। बकवास करते हैं। अविनाश जी, आम आदमी पार्टी की सरकार ने अरविंद केजरीवाल जी के नेतृत्व में लगातार काम किया है, और वो काम न केवल यहाँ बल्कि दुनिया के कोई भी देश हो, वहाँ के बड़े अखबार, उन अखबारों ने भी सराहा, बड़े बड़े लोग आके देखे हैं। शिक्षा, स्वास्थ्य, बिजली, पानी, ये जो मॉडल है आम आदमी पार्टी ने खड़ा किया है। जहां हमसे अभी कमी रह गई उन कामों को हम आगे और अच्छा करेंगे। जनता की सेवा अरविंद केजरीवाल जी ने ठीक से की है, इसीलिए दिल्ली की जनता खुश है। हमारे सामने आगे का रोड मैप है कि हम कैसे दिल्ली को और बेहतर बनाएंगे, कैसे यहाँ की जो गलियां हैं, यहाँ के लोगों को जो सुविधाएं अभी नहीं मिल पाई उन सुविधाओं को हम कैसे और अच्छे से देंगे, स्कूल के काम को और बेहतर कैसे करेंगे, स्वास्थ्य सुविधाएं कैसे। नवोदित जी, क्लोजिंग स्टेटमेंट 30 सेवा में लगातार अरविंद केजरीवाल जी। मैं आपको एक बात बता देता हूँ कि जहांगीरपुरी से जोरबाग तक और त्रिलोकपुरी से तिलक नगर तक हालत ठीक नहीं है। लोगों में एंटी इनकम्बेंसी है, और शीश महल जो हमारा आज का टॉपिक है, शीश महल एक मुद्दा रहेगा और ये चुनावी मुद्दा बन चुका है आज की तारीख। तो लगातार ये दावा किया जा रहा है कि शीश महल चुनावी मुद्दा बन चुका है। हालांकि कांग्रेस पार्टी इत्तेफाक नहीं रखती। सुरेंद्र राजपूत जी कह रहे हैं कि ये चुनावी मुद्दा है नहीं, भारतीय जनता पार्टी ध्यान भटकाने के लिए इस तरह के मसलों को उठा रही है, इस तरह की बयानबाजी दे रही है। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए। नमस्कार।